सी हियर अप्रॉक्सीमेशन में आपको क्या सीखना है ना, किसी भी फंक्शन का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करना होता है आपको। लेट से मैं अगर आपसे पूछूं साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू हाफ होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं साइन 30.5 डिग्री तो नहीं पता है, नहीं पता है ना। अगर मैं आपसे पूछूं √25 का वैल्यू 5 होता है, लेकिन √25.25 का वैल्यू नहीं भाई, नहीं होता है 5.05, वो नहीं मालूम, ठीक है ना। सो आपको अगर सर रोज रियलाइज करा तो कि हमको हमको बहुत कुछ मालूम नहीं है, हम लोग नया नया मेथड सीख रहे हैं, ठीक है ना। अभी ये वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करोगे, ये तो कुछ ज्यादा ही शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। आओ इधर, ठीक है, देखिए इधर आपने बेटा ये देखा था ना कि d/dx ऑफ f ऑफ x कैसे लिखते हैं बताइए, डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से, लिमिट h टेंड्स टू f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन, ऐसे लिखते हो आप। याद करो जब आप लिमिट में एंटर किए थे, आपको एक चीज बताया था मैंने, क्या बताया था, यहां से कुछ भी आपको एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, याद है, बताया था ना। तो अप्रोक्सीमेशन आ गया कि हम लोग कभी भी ना अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। लिमिट में भी हमारा एग्जैक्ट आ रहा था क्या, नहीं आता है। कोई बोलता है कि sin x बाई x 1 होता है, नहीं होता है, क्या होता है, थोड़ा सा आगे और पीछे, मतलब क्या होता है 1 sin x बाई x क्या होता है 1 प्लस या 1 माइनस, माइनस होता है, वेरी गुड, राइट। sin x बाई x इज 1 माइनस, राइट, एंड sin x बाई x इज 1 प्लस होता है, यस और नो, राइट, वेरी गुड। सो ये है हमारा इफेक्ट है ना, ये डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल है बच्चों, ठीक है ना। तो इसको हम लोग जरा ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये तो हम लोग जानते हैं कि f डैश ऑफ x हो जाता है ना। अभी जो इक्वालिटी आ रहा है ना, इक्वालिटी को हटा के बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये इक्वालिटी को हटाते हैं एंड दिस इज नियरली इक्वल्स टू, यस और नो। आप समझ रहे हो ना कि मैं किस लेवल पे पेशेंट हूं अभी, ठीक है। तो दिस इज नियरली इक्वल्स टू, एंड लिमिट हटा लीजिए सिर्फ, है ना। तो ये हो जाएगा बेटा f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बाई h, राइट। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तब क्या आएगा बताइएगा, h इंटू एफ डैश ऑफ x एंड दिस इज नियरली इक्वल्स टू f ऑफ x। अब कोई कह दिया कि x के किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे किसी ने ले लिया x इक्वल्स टू a, है ना, किसी ने ले लिया x इक्वल्स टू a, तो x की जगह a डाल दीजिए आप, है ना। सो x की जगह a डाल दीजिएगा तो क्या आएगा, सो दिस इंप्लाइज h इंटू एफ डैश ऑफ a इज नियरली इक्वल्स टू f ऑफ माइनस f ऑफ a, है या नहीं है। सो देयरफॉर f ऑफ a प्लस h इक्वल्स टू, कैसे ऐसा लिखा जा सकता है, मैं f ऑफ a को इधर लेके आ जाता हूँ और टर्म्स को फ्लिप कर दिया हमने, ठीक है ना। सो दिस इज f ऑफ a प्लस h इंटू एफ डैश ऑफ a। ये देखो जल्दी जल्दी में ना इक्वल्स टू लिख लेते हैं, बट ये इक्वल्स टू कभी नहीं होता है। ये क्या होता है, ये होता है नियरली इक्वल्स टू, समझे कि नहीं समझे बात। अब जरा सा मैं आपको और बढ़िया से बताता हूँ, ठीक है ना। एक एग्जांपल लेता हूँ पहले तो थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। अच्छा इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या, मैं दोबारा एक बार बताता हूँ, है ना। डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ये होता है, कुछ नहीं किया हमने, खाली नियरली इक्वल्स टू किया, लिमिट हटा के सोचा हमने, ठीक है ना। तो एफ डैश एक्स हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर डाला एफ ऑफ एक्स प्लस। अच्छा एच क्या होता है, एच इज वेरी गुड, वेरी स्मॉल चेंज, यस और नो, राइट, इट्स वेरी स्मॉल चेंज, है कि नहीं है। तो जैसे मैंने पूछा ना 25.05 का वैल्यू क्या होगा, तो उसमें एच का वैल्यू 0.05 हो गया, राइट, शाबाश। तो 0.05 हुआ, है ना। साइन 30.5 डिग्री पूछा, 0.5 हो गया, बात समझ में आ रही है। अगर मैंने 44.5 पूछा तो एच का वैल्यू -0.5, शाबाश, यस और नो, है ना।
बात समझ में आ रही है? तो वहां पे h वेरी स्मॉल चेंज था ना, तो उसी का फायदा हम लोग यहाँ उठाएंगे। तो डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल अपने को मालूम है, वहां से अगर a पे मालूम है, मतलब 45 पे मालूम है मुझे, तो 45.5 पे भी निकाल सकता हूँ tan, 44.5 पे भी निकाल सकता हूँ मैं tan। यस और नो? तो h का वैल्यू, a का वैल्यू आइडेंटिफाई करना होगा, फंक्शन आइडेंटिफाई करना होगा आपको, हाँ या ना? समझ रहे बात को? बस और कुछ नहीं होता बेटा। तो आओ एक एग्जांपल लेते बेटा, है ना? जो हम लोग बहुत देर से बात कर रहे, चलो वही ले लेते हैं, है ना? कह रहे फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ किसका? स्क्वायर रूट ऑफ 25.25। देखिए अब जिन जिन बच्चों को लग रहा था ना कि ये वाला क्या आएगा 0.5.05 आएगा, देख लीजिएगा आंसर क्या आएगा इसका। सबसे पहला इसमें कार्य आपका ये होगा कि फंक्शन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। फंक्शन क्या लीजिएगा यहाँ पे? फंक्शन लेने का तरीका बता रहा हूं, जो वैल्यू रहेगा ना, वैल्यू हटा के खाली वहां पे x डाल दो, क्या आएगा फंक्शन? रूट एक्स आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? tan 45.5 डिग्री, फंक्शन क्या आएगा? tan x, करेक्ट है ना? अच्छा, तो सर यहां से ये चीज तो हमारा समझ में आ गया, हमें समझ में आ गया कि भाई f ऑफ x हमें क्या लेना पड़ेगा? रूट एक्स लेना पड़ेगा। आपको आवश्यकता किस किस चीज की है समझिएगा। आपको जरूरत है एफ एक्स की, आपको जरूरत है एफ डैश एक्स की भी साथ में। तो एफ एक्स तो आ गया सर, तो इसका मतलब यहां से एफ डैश एक्स भी आ जाएगा हमारे पास, आएगा कि नहीं आएगा? 1/, समझ में आई बातें? अब जरा ये सोचना, आपके पास 25.25 है, 25 इसको ऐसे ब्रेक करो कि आपका a मिल जाए और आपको h मिल जाए, मतलब ये हो गया हमारा a प्लस एच। तो a का वैल्यू 25, h का वैल्यू, यस और नो? 100% क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके वेरी गुड। तो अब यहां से बच्चों ना, अब रिलेशन हम लोग ये वाला दोबारा एक बार लिख लेते हैं, ठीक है ना? कि एफ ऑफ a प्लस एच, आपको फाइंड क्या करना है? एफ ऑफ a प्लस एच करना है ना? तो चलो एफ ऑफ a प्लस एच लेते हैं, लिख लीजिएगा जरा, एक दो बार लिख लेंगे तो फॉर्मूला याद हो जाएगा आपको। एफ ऑफ a प्लस एच किसके इक्वल होते हैं बेटा? एफ ऑफ a प्लस एच इंटू एफ डैश ए। अच्छा जी, तो एफ ऑफ a प्लस एच, ए प्लस एच क्या हमारा? यही तो है ना, ये है ना a प्लस एच 25.25, मतलब एफ ऑफ 25.25 एंड इक्वल्स टू व्हाट? हाँ जी, नियरली इक्वल्स टू एफ ऑफ यस प्लस 0 into, very good, oh wow, so what is f? root, yes or no? अरे रूट एक्स है ना, तो ये क्या आएगा? रूट और प्लस 0 और इंटू एफ डैश एक्स क्या है? 1/2 रूट, समझे या नहीं समझे? तो बेटा ये क्या आएगा बताइएगा? 5। और ये क्या आएगा बेटा? और ये क्या आएगा बेटा? तो ये क्या आएगा बेटा? 5 प्लस 0.025, so the answer is 5. So this is the value of what? root under 25.25। आशा है समझ में आया होगा, ठीक है? सो किसी भी तरह का फंक्शन हो, इनवर्स फंक्शन हो, लॉगरिथमिक हो, ट्रिग्नोमेट्रिक हो, एक्सपोनेंशियल हो, या आपका कोई पॉलिनोमियल अलजेब्रिक फंक्शन हो, हर केस में यही यूज करना है, ठीक है ना? सो दिस इज अबाउट द अप्रॉक्सीमेशन। ये छोटा सा टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। स्टेट बोर्ड कर लीजिए या फिर सीबीएसई के लीजिए, दोनों में ही पूछे जाते हैं। सो अप्रॉक्सीमेशन आई होप सबको समझ में आ गया होगा, क्लियर है सभी लोगों को? किसी बच्चे को कुछ पूछना है इसमें? नहीं? सो दिस इज ऑल अबाउट अप्रॉक्सीमेशन। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।